एग्जाम्पल एक पेन है, मेरे हाथ पर रखा, जो मेरा हाथ हो गया वो रिस्पेक्ट, किस रिस्पेक्ट में ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, समझ में आ गया। कोई सी भी चीज जब रेस्ट पे होती है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप बुक, कोई सी भी बुक अगर कहीं पर रखी हुई है तो वो किस रिस्पेक्ट में रखी हुई है, वो किसी वुडन चीज, वुडन किसी लकड़ी की चीज पर रखी हुई है, किसी के हाथ पर रखी हुई है, और किसी की वो रखी हुई है, वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पर है, समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में आपको मैं कराने वाला हूँ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या चीज होती है, मोशन क्या होता है। अगर बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सड़क के किनारे खड़े हैं, आपके सामने से एक बस मोशन में है, समझ गए। तो आप एक सड़क के किनारे खड़े हैं, आपके बराबर में से एक बस निकली जो मोशन में है। आपके हिसाब से आप क्या ऑब्जर्वर, आप क्या है ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बस को मोशन में। तो फॉर एग्जाम्पल जैसा मान लीजिए बस का है एक मोशन में, तो वो बस हो गई मोशन। अगर बात करता हूँ रेस्ट की, क्या अगर मैं बात करता हूँ रेस्ट की, तो सोचने वाली बात क्या, फॉर एग्जाम्पल बस, जब आपने देखा बस मोशन में, तो बस के अंदर एक बंदा है, बस के अंदर एक बंदा है जो रेस्ट पर है। तो सोचने वाली बात क्या, एक बस है जो मोशन में, लेकिन उसके अंदर ही एक क्या है पर्सन है जो रेस्ट पर है। आपके हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर आप उस बस के अंदर चले जाएंगे, अगर उस पर्सन को देखेंगे तो वो रेस्ट पर होगा। आपके हिसाब से एक बस जो मोशन में और उसी बस के अंदर एक पर्सन जो रेस्ट पर है, तो दोनों का रेस्ट एंड मोशन में दोनों में रिलेशन भी होता है। तो बस वो ऑब्जर्व करने की बात है, कोई से पर्सन किस तरह ऑब्जर्व कर रहा है। आपके हिसाब से बस मोशन में थी, मोशन में थी। आपके हिसाब से जो पर्सन था बस के अंदर सिटिंग, जो बैठा हुआ था बस के अंदर, वो रेस्ट में था। अब आप बात करता हूँ, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल पहले बता दिया जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। अगर बात करता हूँ रेस्ट, रेस्ट ऑफ बॉडी इज एट रेस्ट। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे, इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे विद इज डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद टाइम, टाइम के अगर वो टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा रेस्ट पर है, समझ गए। टाइम तो देखिए, टाइम तो होता जा रहा है, टाइम सेकंड बढ़ते जा रहा है, मिनट बढ़ते जा रहा है, आवर बढ़ते जा रहा है। कहना का मतलब ये, अगर वो अपनी टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज करे तो रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर, कोई भी बस इतना मान लीजिए कोई पर्सन है वो रेस्ट पर है, पर्सन ले लीजिए, कोई पार्टिकल ले लीजिए, कोई से भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई सी भी चीज अगर फॉर एग्जाम्पल रेस्ट पर है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे तो हम उस चीज को रेस्ट पर मांगते हैं। वो चीज रेस्ट पर है, वो इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी विद टाइम, टाइम के हिसाब से इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। और एक चीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और कोई भी ऑब्जर्वर क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने आपको क्या बताया, एक बस जा रही थी, मैंने उसको देखा वो मोशन में थी, लेकिन उसके अंदर ही बस के अंदर गया और मैंने एक पर्सन को देखा वो रेस्ट पर था। तो मेरे हिसाब से एक चीज मैंने देखा कि मेरे हिसाब से एक चीज मोशन में और एक चीज रेस्ट पर है, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और कोई सी भी पर्सन के हिसाब से अगर वो चीज रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, समझ में आ गया। अगर वो रेस्ट से मोशन में आती है, कोई सी भी चीज रेस्ट से मोशन में आती है, कोई सी भी चीज रेस्ट से मोशन में आती है, तो उस बंदे के हिसाब से वो चीज मोशन में रहेगी। अगर कोई भी चीज मोशन से रेस्ट पाती है तो उस पर्सन के हिसाब से वो चीज रेस्ट पर रहेगी। इतना समझ में आ गया। For example, a book kept on a table is at rest with respect to table. टेबल के रिस्पेक्ट में एक, फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, वो टेबल पे रखी है। तो आप सोचने वाली बात है, टेबल के रिस्पेक्ट में वो जो बुक है वो टेबल पे रखी है, टेबल के रिस्पेक्ट में वो बुक टेबल पे रखी है, समझ में आ गया। हम फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो चीज रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है, वो चीज रेस्ट पर है, किस पर रखी है। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, मेरे हाथ पर रखा, जो मेरा हाथ हो गया वो रिस्पेक्ट, किस रिस्पेक्ट में ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, समझ में आ गया। कोई सी भी चीज जब रेस्ट पे होती है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप बुक, कोई सी भी बुक अगर कहीं पे रखी हुई है तो वो किस रिस्पेक्ट में रखी हुई है, वो किसी वुडन किसी लकड़ी की चीज पर रखी हुई है, किसी के हाथ पर रखी हुई है, और किसी की वो रखी हुई है, वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पर है, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये मैंने हाथ पे मेरे, तो किस रिस्पेक्ट पे, वो मेरे हाथ के रिस्पेक्ट पे वो पेन रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, समझ में आ गया। और एक चीज और इसमें, अब ऑब्जर्व पर हम देख रहे हैं तो हम क्या होगा ऑब्जर्व पर, हमारे हिसाब से वो चीज रेस्ट पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो चीज मोशन में होती तो हमारे हिसाब से उस टाइम में वो चीज मोशन में ही होती। कोई सी भी चीज रेस्ट से मोशन में आती, मोशन से रेस्ट पाती, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे उसे हम
सी पर्सन के हिसाब से ऑब्जर्व का मतलब कोई सी भी चीज ऑब्जर्व करता है, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो चीज मोशन में, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो चीज रेस्ट पर है, तो हमारे हिसाब से वो चीज रेस्ट पर हो सकती है, वो चीज मोशन में हो सकती है। अगर बात करता हूँ मोशन, रेस्ट पर लिया, रेस्ट पर लिया, कोई सी भी रेस्ट पर रहती है, किस रिस्पेक्ट पर रहती है, पेन किस रिस्पेक्ट पे, मेरे हाथ पे। अगर बात करता हूँ मोशन, अब बॉडी इज टू बी मोशन इफ टू पोजिशन चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब कोई सा भी मोशन, जब मोशन क्या चीज है, मोशन वो चीज है, अब बॉडी इज टू बी मोशन इफ पोजिशन चेंज विद टाइम, कोई सी भी चीज अगर अपनी पोजीशन चेंज कर ले, अगर कोई सी भी चीज अपनी पोजीशन चेंज कर ले विद टाइम के हिसाब से, तो हम उसे मोशन कह सकते हैं। और एक चीज रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बहुत वर्ड आ रही है, ऑब्जर्वर मैंने ऊपर भी पढ़ा नीचे भी, मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जर्वर मैं हूं, मेरे सामने वो चीज रेस्ट पर है, तो मेरे हिसाब से उस टाइम में वो चीज रेस्ट पर रहेगी। रेस्ट पर है भाई, एक पेन रेस्ट पर है, बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से वो इस टाइम में रेस्ट पर ही है। फॉर एग्जाम्पल एक कार जा रही है, उस टाइम में मेरे हिसाब से वो कार मोशन में, तो ऐसे इसका हिसाब है। अब बॉडी इज टू बी मोशन, अब बॉडी इज टू बी मोशन इन पोजीशन चेंज विद टाइम, कोई सी भी देखो पोजीशन चेंज हो रही है, इसमें पोजीशन डज नॉट चेंज, इसमें रेस्ट पर पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो रेस्ट है, वो मोशन ही नहीं हो सकती, तो इसमें पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इतना समझ आ गया, ऑब्जर्व पर हम होगा जो हम इसको करेंगे, समझ में आ गया। अब आप बात करता हूँ तो आगे चलते हैं हम, इतना मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सही स्टूडेंट। अब हाँ एक चीज और मैं आपको बता देता, रेस्ट पर वेलोसिटी जीरो होती है, रेस्ट पर वेलोसिटी जीरो होती है, इतना कोई सी भी चीज रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अगर बात करते हैं मोशन, मोशन में जो होता, देखिए मोशन में जो होता वेलोसिटी, इतना आपको क्लियर हो चुका है तो बताइए। तो स्टूडेंट मैं आपको क्या बता रहा था, कोई सी भी चीज रेस्ट पर रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। अब इसमें डज नॉट जीरो, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन में वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, क्योंकि हम कोई सी भी चीज मोशन में चल रही है तो वो रेस्ट पर है, हमारे हिसाब से वो चीज रेस्ट पर नहीं है, तो मोशन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, समझ में आ गया। वेलोसिटी डज नॉट जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ और हो सकती है, इसमें जीरो होगी। इतना मैं इसको इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए मैं अब आपको थोड़े से की पॉइंट्स बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करता हूँ मैं रेस्ट एंड मोशन, अगर रेस्ट एंड मोशन की बात करता हूँ, रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ये दोनों बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया क्या, ये बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे रिलेटेड है, रिलेटिव का मतलब ये इन दोनों में बहुत संबंध है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसा आप मान सकते हैं कोई सी भी चीज कोई सी भी चीज रेस्ट पर है, आज का किस टाइम भी वो रेस्ट पर है, तो आप सोचने वाली बात क्या, वो चीज एक टाइम आगा वो चीज मोशन में भी हो जाएगी, क्या वो चीज मोशन में भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, वो 10 किलोमीटर चली, मोशन में थी, लेकिन 10 किलोमीटर के बाद वो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर पार्किंग में वो खड़ी हो गई, तो इस समय क्या पता चला, वो 10 किलोमीटर मोशन में चली, और 10 किलोमीटर वो मोशन में चली प्लस वो फिर रेस्ट पर आ गई,